लोग जो पढ़ेंगे वो है एलिलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था ये किससे होता है, एनबीएस से होता है। ठीक है, एनबीएस, इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, एलिलिक हैलोजिनेशन जो होता है वो हम किससे करते हैं, एनबीएस, जिसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सक्सिनिक एसिड हमने आपको बताया है कि सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये डाई एसिड होता है। ठीक है, और इस टोटल नंबर ऑफ जो इसमें आपके कार्बन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा अगर बनाया जाए तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये आपका सक्सिनिक एसिड है। तो सक्सिनामाइड क्या हो गया, सक्सिनामाइड अगर बनाना हो हमें तो ये सक्सिनामाइड हो गया। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के साइक्लाइज हो गया एनहाइड्राइड के फॉर्म में, और बाद में उसका हम एनिमेशन कर दिए तो वहाँ पे आके अमाइड लिंक लग गया। ठीक है, तो ये आपका सक्सिनामाइड हो गया। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड मतलब यहाँ पे आपका बी आर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का। ठीक है, और जब हम लोग एनबीएस यूज करते हैं रिएक्शन के लिए तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, होल जिगलर रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा गया है होल, तो बड़ा बेकार चौक। ठीक है, तो क्या क्या जाने हम लोगों ने क्या क्या जाना, एलिलिक हैलोजिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनबीएस की बात कर रहे हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो जब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड को यूज करके हम हैलोजिनेशन करेंगे, तो अगर हैलोजिनेशन करेंगे तो इसमें क्योंकि हम लोग ब्रोमाइड हैलोजन यूज कर रहे हैं, तो जो आपका हैलोजिनेशन होगा वो क्या होगा, वो ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, कौन से पोजीशन पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे होगा। हम यहाँ पे एलाइलिक हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम NBS बोल रहे हैं उसी तरीके से NCS भी होता है, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। ठीक है, NBS हो गया, NCS हो गया, जहाँ जो कि एन क्लोरोसक्सिनामाइड है। लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, NBS यूज करते हैं। और जब NBS यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल जिगलर रिएक्शन। NBS का ये स्ट्रक्चर होता है, और जो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो अब हम उसके मैकेनिज्म पे आते हैं। उसके पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, इसको आप लोग लिखते रहिए, कॉपी खोल के बैठिए जो लिख, क्योंकि हमें लगता है पूरा ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं होगा। अगर हम दूर कर देंगे अपना माइक तो बहुत छोटे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना दिख रहा है उतने में मैं लिख रही हूँ, तो इसको हम रब कर देंगे अब। तो जो लिख के बता रहे हैं वो आप लोग कॉपी भी लिखते रहिए। ठीक है, कितना दिख रहा है, विजिबल कितना है, काफ़ी है फिर भी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं एनबीएस से जो हम लोग करा रहे हैं। एलिलिक हैलोजिनेशन की जगह क्या बोले हम, ब्रोमिनेशन। हम लोग जो ब्रोमिनेशन कराएंगे उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज रेजियो सिलेक्टिव। ठीक है, ये जो एनबीएस से रिएक्शन हमारा हो रहा है ये क्या है, ये रेजियो सिलेक्टिव है। क्यों रेजियो सिलेक्टिव है, क्योंकि ये आपका रेजियो सिलेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इट एक्ट्स ओनली ऑन एलिलिक पोजीशन। ठीक है, इट एक्ट्स ओनली ऑन एलिलिक पोजीशन। एलिलिक पोजीशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने आपको बताया है। इस कार्बन को हम कहेंगे अलाइल कार्बन। ठीक है,
जो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो उसके बगल का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसको हम कहते हैं एलिलिक कार्बन या एलिलिक पोजीशन है वो आपका, ठीक है। मतलब सीधे जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है कार्बन उसको नहीं देखना है, उसको विनाइलिक कार्बन कहा जाता है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं कई बार आप लोगों को। तो ये जो दोनों कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है, लेकिन यहाँ हम विनाइल पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलाइल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो एलाइल पोजीशन के डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन है दिस इज आपका, ये आपका एलाइलिक पोजीशन है। तो जो हमारा NBS है ये बहुत ही रेजियो सेलेक्टिव है। रेजियो सेलेक्टिव हम उनको कहते हैं जो जगह के बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर कहीं पे दो पोजीशन है जहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं तो वहाँ से किसी एक पोजीशन को ही अगर स्पेसिफिकली ब्रोमिनेशन किया जा रहा है तो वो आपका रेजियो सेलेक्टिव है। माने कि किसी जो पोजीशन का बहुत सेलेक्टिव हो, हमको इसी पोजीशन स्पेसिफिक पोजीशन पे एक्ट करना है। तो NBS हमारा एलिलिक पोजीशन पे ही एक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज रेजियो सेलेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है इसमें कि ये हमारा जैसे एलाइलिक पोजीशन में तो ऐड करता ही है, एक होता है बेंजाइलिक पोजीशन। ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये भी तो एक तरह से कहिए तो एलाइलिक ही है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, ठीक है। लेकिन इस क्योंकि ये बेंजीन का पार्ट है तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक पोजीशन जो होता है कॉमा अल्फा पोजीशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, अल्फा पोजीशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कहीं पे अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है इस तरीके से और इसके बगल वाला कार्बन है तो ये वाला पोजीशन भी आपका NBS जो है उसको ब्रोमिनेट करेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने बेंजाइलिक पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन जो होता है वो क्या होता है पोजीशन अल्फा टू डबल बॉन्ड। ये अगर डबल बॉन्ड है तो इसके अल्फा पर ये कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका एलाइलिक पोजीशन हो गया। तो ये जो हम पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ये वो पोजीशन है जिसको NBS ब्रोमिनेट कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया एलाइलिक कार्बन जो होता है वो, फिर बेंजाइलिक पोजीशन, क्योंकि जो बेंजाइलिक पोजीशन होता है वो भी आपका एलाइलिक की ही तरह होता है लेकिन वो बेंजीन से जुड़ा है इसलिए उसको हम बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अल्फा पोजीशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C जो आपका होता है उसका अल्फा पोजीशन, ये आपका अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये आपका अल्फा पोजीशन है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये उसके अल्फा पर कार्बन है। तो ऐसा वाला कार्बन भी आपका ब्रोमिनेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अल्फा पोजीशन टू कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल किसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बगल वाला भी अगर कोई है कार्बन, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन भी इसके क्या है अल्फा पोजीशन पर है। तो अल्फा पोजीशन टू कार्बोनिल कार्बन इज ऑल्सो ब्रोमिनेटेड या हैलोजिनेटेड कह लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ऐसा केस, ऐसा हमारा अगर सबस्ट्रेट है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में NBS किसको ब्रोमिनेट करेगा, उस केस में NBS ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन को ब्रोमिनेट करेगा, ठीक है। व्हेन, इसमें लिख सकते हो व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट
C will be brominated। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमको नोट करना है एनबीएस जब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये रेडियो सिलेक्टिव है, ये हम एलाइलिक पोजीशन पे एक्ट करता है। एलाइलिक पोजीशन की तरह ही आपका बेंजाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक पोजीशन लिखो या लिखो अल्फा टू C डबल बॉन्ड C ऑफ बेंजीन, ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी आपका अल्फा पोजीशन ही है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नहीं, ठीक है sp3 अगर कोई सब्स्टिट्यूट पे लगा रहेगा तब भी ये sp3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है इस पे। तो उस वैसे पोजीशन को हम बेंजाइलिक पोजीशन कह देते हैं। ठीक है, अल्फा पोजीशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C जो आपका होगा वो भी आपका हेलोजिनेटेड होगा। अल्फा पोजीशन टू कार्बोनिल कार्बन भी हेलोजिनेटेड होगा। और जब डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं आपका, उस केस में अल्फा पोजीशन टू ट्रिपल में जो आपका है वो प्रायोरिटी ले लेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए जो कि हमको नोट डाउन करना है एनबीएस के केस में। अब हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं, तो इसको हम रब करने जा रहे हैं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी लिखवाया है पॉइंट वाइज में, उसी को यहाँ रिएक्शन में दिखा रहे हैं। ये एलिलिक पोजीशन इसमें ये कार्बन का है और इस कार्बन को इसने ब्रोमिनेट किया है। इसमें आपका अल्फा पोजीशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो यहाँ इसको ब्रोमिनेट किया गया है। फिर यहाँ आपका ये बेंजाइलिक पोजीशन है और यहाँ इसको ब्रोमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, इससे एक चीज़ और हम लोग को पता चलता है, अच्छा तो अच्छा वाला ले आइए, हाँ ले आइए। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये वाला रखाइए, सब रखाइए, बेकार है। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो रिएक्शन है आपका वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। ठीक है, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफेंडली जो यूज होता है वो क्या है आपका, वो आपका CCl4 है। ठीक है, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इन विच मोस्ट कॉमन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और जो हमारा रिएक्शन है ये आप लोग देख रहे हैं कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसी वजह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है,
तो जो रिएक्शन का जो मीडिया है वो आपका या तो लाइट के प्रेजेंस में है, या इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड्स के भी जो रिएक्शन होते हैं वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। तो या तो लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, या हम लोग पेरोक्साइड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का रिएक्शन कभी एग्जाम में आए, आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी आए, हम भी ढूंढेंगे अगर हमें मिलता है नेट लेवल पे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे अगर NaBH दिख रहा है आप लोग को CCl4 या कोई इसके बदले कोई और भी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन होगा, और वो भी कौन सा पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है ये। ठीक है, मीडिया जो है इसका लाइट और हीट, ठीक है, और पेरोक्साइड। ठीक, अब इसको रब कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए जो रिएक्शंस फ्री रेडिकल के थ्रू होता है ना, इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपोगेशन होता है, और लास्टली आपका टर्मिनेशन होता है। ठीक है, इनिशिएशन मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में प्रोपोगेशन माने जो रेडिकल फॉर्म हुआ वो आपका सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर गया और रेडिकल बनता जाएगा, वो रिएक्शन प्रोपोगेट करता जाएगा, और लास्ट में जब 2 रेडिकल मिल जाएंगे तो वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन, यानी कि वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो 4 स्टेप में ये रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इसका ओके, आई एम स्टार्टिंग अगेन नाउ। ये हमने बता दिया स्टेप 1 जो आपका था, उसमें क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में आपका N रेडिकल और Br रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे हमने ये अपना सबस्ट्रेट लिया जिसपे हमको ब्रोमीन ऐड करना है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सेकंड स्टेप में ये बताया कि देखिए Br रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HBr बनाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो डबल बॉन्ड आपका होमोलिटिकली क्लीव होगा। ठीक है, होमोलिटिकली क्लीव होगा, तो अगर होमोलिटिकली क्लीव होगा तो एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है, हमें कोई भी रिएक्शन करना है तो वो क्या होगा, इसमें होमोलिटिकली होगा। ठीक है, तो ये Br आपका, ये देखिए ये Br आपका, ये वाला जो H है, ठीक है, ये वाला H लेके निकल जाएगा। अच्छा नहीं, इसमें का नहीं लेगा, वो अल्फा पोजीशन में लेगा। ठीक है, सॉरी, इस पे से नहीं लेगा, ये जो अल्फा पोजीशन आपका है इस पर से लेगा, इस पर से लेगा। ठीक है, ये Br रेडिकल आपका, ये आपका हाइड्रोजन है, तो Br रेडिकल इसका ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, रेडिकल के फॉर्म में ये टूटेगा तो H रेडिकल बनेगा। ठीक है, और एक रेडिकल यहाँ लग जाएगा तो H रेडिकल Br रेडिकल से मिक्स हो जाएगा। ये आपका CH2 रेडिकल हो गया प्लस HBr। ठीक है, ये बना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो हमारा N रेडिकल फॉर्म हुआ था यहाँ पे, ये आपका HBr से ये आपका क्या करेगा इस केस में, NBS एक्ट करेगा। ठीक है, NBr जो है, NBS जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, ये इसमें से H को ले लेगा, मतलब कि ये जो है इस तरीके से ब्रेक होगा प्लस Br रेडिकल। ठीक है,
तो ये N रेडिकल H रेडिकल, हेलो, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। बीच में कॉल आ गई थी एक्चुअली। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या हो रहा है इसमें। एन बी आर आपका लाइट की प्रेजेंस में एन रेडिकल बी आर रेडिकल फॉर्म कर रहा है। सेकेंड स्टेप में आपका जो बी आर रेडिकल फॉर्म हुआ है वो एलिलिक कार्बन से H को एब्स्ट्रैक्ट करके एच बी आर बना लिया। ठीक है, फिर जो एन बी एस हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका एच बी आर से सक्सीनामाइड बन जा रहा है H रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करके, और बी आर रेडिकल मिक्सअप होके क्या बन जा रहे हैं, Br2। ठीक है, अब स्टेप फोर्थ में क्या हो रहा है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ ये जो बना था हमारा CH2 डबल बॉन्ड, अब ये देखिए कि ये रेजोनेटिंग है, ये स्टेबल है बहुत। ठीक है, मतलब ये आपका इस तरीके से रेजोनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो Br2 हमको मिला है, ये Br2, अब ये Br2 इस पे अटैक करेगा और हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br प्लस Br रेडिकल। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए था, हमको ब्रोमिनेशन चाहिए था एलिलिक कार्बन का, तो इस तरीके से हमारा एलिलिक कार्बन हो गया, बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ सोचने वाली बात है ना, हम लोग एडिशन रिएक्शन अभी पढ़े नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड पे अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, Br2 का रिएक्शन कराएं, तो Br ऐसे ऐसे जुड़ जाता है ना, एंटी मैकेनिज्म से आपका Br डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय Br2 ऑन C डबल बॉन्ड C। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका Br2 का एडिशन नहीं हो रहा है, उसके बदले Br आपका सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है CH2 रेडिकल पे और Br रेडिकल निकल जा रहा है। तो यहीं पे जो रोल है ना NBS का, सबसे अच्छा रोल यहीं पर है। अगर आप कोई सिंपल रिएक्शन कराते, ठीक है, कोई सिंपल रिएक्शन कराते CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरीके से Br2 लेके, तो शायद ये रिएक्शन ना होता। अगर होता भी तो आपको दो चीज़ मिलती, Br CH Br CH3 प्लस, मतलब दोनों प्रोडक्ट मिलता, एडिशन भी मिलता और सब्स्टिट्यूशन वाला भी मिलता। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो NBS है, हम यहाँ सीधे Br2 नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ NBS यूज़ कर रहे हैं। तो NBS क्या करता है, वो Br का जो कंसंट्रेशन होता है उसको बहुत कम कर देता है, बहुत कम कर देता है। एडिशन रिएक्शन के लिए तब होगा जब Br2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। ब्रोमीन का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो आपका एडिशन रिएक्शन भी दे देगा, और जितनी पॉसिबिलिटी है, जितना रिएक्शन वो दे सकता है वो उतना रिएक्शन दे देगा, हमको बहुत सारा साइड प्रोडक्ट बनेगा, मिलेगा। लेकिन जब हम NBS यूज़ करते हैं तो NBS जो है वो ब्रोमीन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। ठीक है, कैसे कम कर दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि अगर हमारा यहाँ पे Br रेडिकल HBr बन रहा है, तो HBr में से भी किस तरीके से वो ब्रोमीन को निकाल रहा है। मतलब हमको सीधा यहाँ ब्रोमीन नहीं मिल रहा है ना, हमको यहाँ डायरेक्टली Br2 नहीं मिल रहा है, यहाँ NBS जो है वो काफ़ी Br को कंज्यूम कर रहा है और बाकी आपको दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा ही दिख रहा है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ NBS is to decrease the concentration of Br। ठीक है, and to use HBr formed in second step। ठीक है, तो NBS का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे ये है कि ये आपका कंसंट्रेशन जो है वो लो कर दे रहा है
Br का कंसंट्रेशन बहुत लो कर दे रहा है, जो HBr यहाँ फॉर्म हो रहा है वो उसको यूज़ कर रहा है और फिर इनडायरेक्टली यहाँ ब्रोमीन निकल रहा है और तब जाके ब्रोमीन आपका रेडिकल यहाँ पे दे के हेलोजिनेशन कर रहा है और हमारा यहाँ पे एसिड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर से हो गया होगा, इसको हम रब कर दे रहे हैं। स्टेप 1 2। ये वीडियो 2 पार्ट में बट चुकी है, पता नहीं अपलोड हो पाएगा कि नहीं, या हम कोशिश करेंगे 2 में हो जाए। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल देखिए आप लोग। फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें? NBS का रोल क्या है समझ में आ रहा है? जहाँ हमने केवल NBS यूज़ किया है लाइट के प्रेजेंस में और CCl4 के प्रेजेंस में, वहाँ पे देखिए कि केवल और केवल आपका एलिलिक पोजीशन, यहाँ डबल बॉन्ड है, केवल और केवल जो आपका एलिलिक पोजीशन है वो आपका ब्रोमिनेट हो रहा है। ठीक है, और जब NBS के बदले हम केवल ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, वो भी लाइट के प्रेजेंस में, जो कि फ्री रेडिकल के थ्रू ही होगा, तो इस केस में क्या हो रहा है, एडिशन भी हो जा रहा है और अल्फा पोजीशन सब्स्टिट्यूट भी हो जा रहा है बियर से। तो NBS का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो ब्रोमीन का जो कंसंट्रेशन है उसको इतना ही रखता है कि वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन ही कर पाता है, एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, एक और चीज़, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे? अच्छा सुनिए, एक यहाँ पे CH3 भी है, इसको क्यों अनसिमेट्रिकल कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कहने का ये मतलब कि जब आपका दो पोजीशन जहाँ पर हो, एलिलिक पोजीशन यहाँ पे देखिए 2 है, डबल बॉन्ड के अल्फा पर एक ये आपका एलिलिक पोजीशन है और एक आपका ये एलिलिक पोजीशन है ना? तो जब ऐसा कंडीशन हो जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कहने का मतलब कि वहाँ आपका 2 पोजीशन आपको दिख रहा है एलिलिक है, तो अब इस केस में NBS कौन से पोजीशन को ब्रोमिनेट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये देखना है हम लोगों को कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड आपका एलिलिक पोजीशन है उसी को NBS ब्रोमिनेट करेगा। ठीक है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि यहाँ पे देखिए ये वाला एक पोजीशन है जो आपका, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। इस केस में देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है और केवल एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। जब केवल एक सब्स्टिट्यूएंट लगता है और 3 हाइड्रोजन होता है तो उसको हम 1 डिग्री कहते हैं या इसको हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला में इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका मतलब कि आपका 2 डिग्री है या इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। उसी तरीके से जब एक ही हाइड्रोजन बचता है और तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो उसको हम टर्शरी कहते हैं। तो ऐसे केस में आपका सेकेंड वाला जो है, सेकेंड डिग्री है, वो ब्रोमिनेट होगा, ना कि 1 डिग्री वाला। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, ये समझने की तो इसका जो रिएक्टिविटी हो गई वो क्या हो गई, कुछ इस प्रकार हो गई। अगर हमें कहीं पे इस तरीके के कंपाउंड मिलते हैं जहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपटीशन है कि कौन सा पोजीशन आपका NBS से रिएक्शन करेगा, तो उस केस के लिए 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए जब आप मैकेनिज्म पे ज़रा ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म में क्या होता है, NBS फर्स्ट स्टेप में NBS आपका Br रेडिकल फॉर्म करता है ना। NBS में से N और Br अलग हो जाते हैं तो Br रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो एलेलिक वाला कार्बन होता है वहाँ का हाइड्रोजन Br रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करके HBr बना लेता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में अगर देखें तो सेकंड स्टेप पे ध्यान दीजिए, Br रेडिकल अगर इस पे अटैक करेगा तो ये आपका CH2 रेडिकल बनेगा, है ना, और Br रेडिकल अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे CH रेडिकल बनेगा। अब देखिए जो जैसे हम लोग कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, उसी तरीके से अगर हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है, 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री रेडिकल दैन 1 डिग्री रेडिकल। समझ में आया, मतलब टर्शरी जो रेडिकल का फॉर्मेशन है वो मोर स्टेबल है दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। तो इसी वजह से जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा, जिस सेकेंड स्टेप में हमारा जो Br रेडिकल फॉर्म होता है, Br रेडिकल आपका जो अल्फा एलाइलिक जो कार्बन होता है उसका H निकाल के क्या कर लेता है, यहाँ रेडिकल बना देगा और खुद HBr बन जाएगा, ऐसा होता है। तो ये जो रेडिकल बनेगा ये क्योंकि ये सेकेंडरी है ये ज़्यादा स्टेबल होगा अगर इन कंपैरिजन टू इसके, ये आपका CH2 रेडिकल बनेगा और यहाँ HBr, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल रेडिकल फॉर्म करेगा। इसी वजह से हमारा NBS जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एलेलिक पोजीशन है उस पर ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये वैसे भी 2-2 पार्ट में बन गया आपका इसमें वीडियो, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। ये NBS का पार्ट पूरा हो गया, तो एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट नोट्स के लिए भी आएगा तो भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म दे दीजिए, उससे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया वो पॉइंट्स दे दीजिए, कुछ एग्जांपल दे दीजिए। अगर केवल रिएक्शन करने के लिए आ गया इस तरीके से जैसा हमने यहाँ बनाया हुआ है तो भी आप रिएक्शन जान ही रहे हैं कि एलेलिक पोजीशन को आपको ब्रोमिनेट कर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।